हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप लोग। तो आज की टॉपिक में ऑनलाइन क्लास चल रहा है पावरमेल ऑटोडेस्क का। स्टेप बाय स्टेप लेटेस्ट वर्जन में कैसे प्रोग्राम बनाते हैं मैं स्टूडेंट को समझा रहा हूँ लाइव लेके। आप भी ऑनलाइन हमारा क्लास ज्वाइन करो और सीखो। बीएमसी प्रोग्रामिंग, रोटरी हो या 3 एक्सिस हो, 5 एक्सिस हो, सारी चीज़ों का स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग आपको सिखाई जाएगी लेटेस्ट वर्जन में। तो हमारे संग जुड़े रहो, वीडियो को देखते रहो। स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल आपको हर एक चीज़ बताया जाएगा। ओके। तो यहाँ से फाइल हमने इंपोर्ट कर दिया है। इंपोर्ट करने के बाद जो है एक बार फिर से समझ लो कैसे। हमने सॉफ्टवेयर को ओपन कर दिया, ठीक है। ओपन करने के बाद फाइल में गए थे। फाइल में जाने के बाद इंपोर्ट मॉडल। मॉडल हमें चाहिए तो यहाँ से ले लेंगे, एग्जाम्पल में से यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ क्रिएट करने के बाद इंफॉर्मेशन आया था एक्सचेंजर का। उसके बाद हमारा ये पार्ट ओके हुआ। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से देखो व्यू फ्रॉम टॉप। तो हमारी जो मशीन वर्किंग करती है ना BMC 3 एक्सिस, वो हमेशा टॉप वर्किंग में करती है। यानी किसी भी प्रोफाइल को साइड में कटी हो तो उसे टॉप पे लाके ही मशीनिंग होगा, ठीक है। तो हम टॉप पे क्लिक कर लेते हैं तो ये जो कंपोनेंट है ये हमारे सामने आ जाएगा। माउस के बीच वाला बटन को दबा के रखेंगे और इसे अप डाउन करेंगे तो मॉडल हमारा रोटेट होगा, ठीक है। और रोटेट हो जाता है तो यहाँ पे टॉप बेस पे क्लिक कर देना है। यहाँ से चीज़ें अपना आइसोमेट्रिक, टॉप, बॉटम सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ से रोटेट करके देख सकते हैं, ठीक है। ये आइकॉन बने हैं लेटेस्ट वाले वर्जन में। तो इन सब पीसों को चारों तरफ से वर्किंग कर सकते हैं। इनका शॉर्टकट कमांड होता है कंट्रोल 1 2 3 4 5 6 डिजिट नंबर है उससे कंट्रोल होता है ये, ठीक है। तो और यहाँ से जो आइसोमेट्रिक चीज़ें दिखेगी तो यहाँ से सिर्फ मॉडल को देख सकते हैं। और जैसे अभी देखो यहाँ पे मान लो हमने इंपोर्ट किया है और कोई चीज़ हल्का, ये देखो फटा सा आ रहा है हल्का हल्का। ये क्या होता है, यहाँ रिफ्रेश का ऑप्शन रहता है, ये रिफ्रेश। तो वो क्लियर देखो इसमें अंतर आया है, हल्का सा क्लियर हुआ है ना। रिफ्रेश करने पे थोड़ा क्लियर हो जाता है। यहाँ से आपकी चीज़ें जूम इन जूम आउट होगी, ठीक है। यहाँ से माइनस के तरफ, प्लस के तरफ, फिट के तरफ चीज़ें जूम इन जूम आउट होगी। यहाँ से मॉडल शो होगा और हाइड होगा, ठीक है। यहाँ से वायर फ्रेम चालू हो जाएगी। देखो जिस तरह लेयर लेके बना है जहाँ पे वो लेयर शो हो जाएगा। ये इसको हाइड रखते हैं। अगर इसे चालू रखोगे, मॉडल पे क्लिक करोगे तो मॉडल देखो हाइड हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसे ऑफ रखते हैं। इसको यहाँ से कमांड लेते हैं, जैसे यहाँ से मैक्सिमम मिनिमम रेडियस कितना है, कैसे सारा चीज़ चेक करते हैं। उसके लिए ये कलर कर देता है, विजुअलाइजेशन हो जाता है कि इतने पे ये ड्रॉप एंगल है, इतने पे रेडियस है। इन चीज़ों को देखने के लिए मॉडल पे जाके यहाँ ड्राइंग ऑप्शन आता है ना, तो ड्राइंग ऑप्शन में यहाँ कलर दिया शेडेड ब्लू का, रेडियस का। तो यहाँ से कलर दे सकते हैं, वार्निंग एंगल, रेडियस, सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप आगे की टॉपिक में आपको बताई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से चीज़ें हम अभी नॉर्मल ही रखेंगे इसके हिसाब से। और उसके बाद जो है यहाँ से तो इतना सारा चीज़ समझ में आ रहा है ना। बिल्कुल। उसके बाद जो है हम जो है कोई भी मॉडल इंपोर्ट करते हैं उसे टॉप पे एक बार देखते हैं किस तरह टॉप है। अभी देखो हमें वर्किंग करनी है इसके अपोजिट साइड, तो हमने मॉडल को चेक कर लिया पर टॉप हमारा यही आ रहा है। तो उसके बाद चले जाएंगे यहाँ से ब्लॉक, ब्लॉक कैलकुलेट में। तो इस साइज का एक ब्लॉक मिल जाएगा, इसके साइज का एक ब्लॉक मिल जाएगा। यहाँ से ड्रा होता है इन ब्लॉकों को कैलकुलेट। और यहाँ से चीज़ें थोड़ा डार्क रखो और यहाँ से एक्टिव वर्क प्लेन, नॉर्मल वर्क प्लेन, ये सेटिंग होती है।
एक्टिव अभी कोई वर्क प्लेन नहीं है, इसलिए इसका ब्लॉक थोड़ा शो नहीं हो रहा है। यहाँ से चीज़ें जो है ब्लॉक के लिए भी होता है कि शो हाइड रखना है कि नहीं रखना है, वायर फ्रेम रखना है कि नहीं रखना है। यहाँ से चीज़ें अपना चालू हो जाए। तो यहाँ से हमने ब्लॉक कैलकुलेट किया है। उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर दो। यहाँ पार्ट की लंबाई चौड़ाई मोटाई आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद इसको टॉप बेस पे क्या रखेंगे। अभी रोटेट नहीं हुआ है, यहाँ से हमने बॉटम ले लिया इसलिए ये दिखा रहा। हमारा पार्ट ऐसे था। बॉटम है सर मॉडल का, पार्ट हमारा ऐसे था, ठीक है। यहाँ से ले आते हैं टॉप पे, बॉटम आ रहा है। यहाँ से भी कमांड मिल जाती है कि पार्ट को किस तरह हमें रखना है, ठीक है। तो अभी टॉप पे ही हमें लेना है। यहाँ से सिर्फ चीज़ें शो करके देख सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही है। उसके बाद हमें क्या ब्लॉक कैलकुलेट करना है। ब्लॉक कैलकुलेट करने के बाद एक्सेप्ट कर लेना है। ये आ गया ना ब्लॉक, पानी की तरह देखो डार्क दिख रहा है, तो ये ब्लॉक हो जाता है। इस आकार का एक ब्लॉक आ गया, तो एक्सेप्ट कर देना है। उसके बाद चले जाना वर्क प्लेन पे, और उसके बाद यहाँ से देखो सेंटर लेने के मेथड हैं। वर्क प्लेन कैसे लिया जाता है, कितने टाइप का होता है, कौन से वर्क प्लेन क्या करता है, क्या उसका टेढ़ा ऑब्जेक्ट आ जाएगा कैसा लेंगे, होल का कैसे लेंगे, सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा। तो अभी चीज़ें थोड़ा स्टेप बाय स्टेप हमें चलना। हमने गए वर्क प्लेन पे, अभी देखो यहाँ भी कोई प्लस का सिंबल नहीं है, ठीक है। वर्क प्लेन पे गए और हम गए यहाँ से क्रिएट एंड ओरिजेंटेड वर्क प्लेन पे। तो जो सेंटर लेने के मेथड हैं यानी तरीके, इतने तरीके से सेंटर लिया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे इजी वाला हम करेंगे यहाँ पोजिशनल यूजिंग ब्लॉक, और बीच सेंटर पे जाके यहाँ पे ओके करेंगे। देखो यहाँ प्लस का सिंबल आ गया, इस पे जाके और इसे एक बार एक्टिवेट कर देंगे। एक्टिवेट नहीं करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से जो चीज़ें ब्लॉक का हमारे ना ब्लॉक का जो है साइज वो रहता है, मतलब ब्लॉक ऊपर हो जाता है और साइड में दिखाता है, ऐसा ही कुछ। तो यहाँ से हम प्लस वाले पे जाने के बाद एक्टिवेट करते हैं इसे, और एक्टिवेट कर दिए, ब्लॉक यहाँ चला गया ना वर्क पीस से। तो हम क्या करते, दोबारा ब्लॉक कैलकुलेट करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो फिर हमारा सेंटर भी डल गया और वर्क पीस पे ब्लॉक भी आ गया। अब मशीनिंग हमें ये वाला हिस्सा करना है। अब हमें यही बात आती कि इसे रोटेट करने के लिए, तो रोटेट करने के लिए प्लस वाले पे जाओगे। यहाँ अगर ये बंद रहता है ऐसे, प्लस वाले पे जाने के बाद राइट क्लिक, उसके बाद यहाँ से वर्क प्लेन एडिटर। अब वर्क प्लेन एडिटर पे यहाँ बहुत सारी चीज़ें आ रही है, तो स्टेप बाय स्टेप इसे रोटेट करना हम समझ लेते हैं, ठीक है, कि पार्ट को रोटेट कैसे किया जाए। यहाँ से रोटेट करके देख सकते हैं, पर वास्तविक रोटेट हम यहाँ से करेंगे। तो अभी ये डायरेक्शन देखो, जेड डायरेक्शन ऐसे घूमेगा, यानी ये अगर जेड में घुमाते हैं तो ये होल यहाँ आ जाएगा, ये पीछे चला जाएगा। और एक्स को घुमाएंगे तो वाई घूमेगा, और वाई को घुमाएंगे तो एक्स घूमेगा। ऐसा प्रतीत होता है हमारे वर्क पीस के द्वारा, ठीक है। पर डायरेक्शन देखते हैं। अभी देखो हमें इस पीस को ऐसे पलटी करना है ना, तो हम इसे वाई डायरेक्शन पे जाते हैं और यहाँ से एंगल भरते हैं 90 और एक्सेप्ट करते हैं। तो 90 कर लिए। अब क्या करना है, यहाँ से व्यू फ्रॉम टॉप पे करना है। देखो हमारा टॉप अब क्या आ गया, ये वाला हिस्सा आ रहा है ना। फिर हमें वाई, देखो वाई में हम कर रहे हैं तो यक्स जैसे लग रहा है, यक्स घूम रहा है ना। फिर एक्सेप्ट करते हैं, बगल वाले पे क्लिक करोगे तो दो एक बार में हो जाए। देखो अब आ गया टॉप हमारा।
जब हमारा वर्क पीस टॉप पे आ जाता है तब हम इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। रोटेट करना और भी चीज़ें बताऊंगा आपको, धीरे धीरे इन चीज़ों को समझेंगे। उसके बाद इस पे चले जाएंगे ब्लॉक पे, दोबारा ब्लॉक कैलकुलेट करेंगे तो लंबाई चौड़ाई मोटाई हमारे सामने आ जाएगा। अब सेंटर तो नीचे चला गया, सेंटर टॉप पे लाने के लिए जो ब्लॉक की हाइट है, यहाँ से जितनी भी हाइट आ रही वर्ग नीचे डला है सेंटर। ये देखो मॉडल को हाइड करेंगे तो यहाँ डला है ना, इसको टॉप से इतना प्लस कर दूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा तो ऊपर आ जाएगा। लेकिन तो हमें सबसे इजी भाषा में समझना नहीं, मुझे जाना वर्क प्लेन पे, ट्रांसफ़र वगैरह करने में प्लस माइनस कुछ रह गया तो दिक्कत होता, तो इसलिए हम चले जाएंगे वर्क प्लेन पे और पोजिशनल यूजिंग ब्लॉक, दोबारा एक सेंटर यहाँ डाल देंगे, ठीक है। और 2 नंबर वाले को एक्टिवेट और फिर से ब्लॉक कैलकुलेट, तो हमारा नया सेंटर मिल जाएगा। और इसको कर देंगे हम एडिट डिलीट वर्क प्लेन, इसको रीनेम कर देंगे, 1 नंबर लिख दिए। अब तो हमारा देखो पीस रोटेट करना हम समझ गए और पीस इंपोर्ट करना भी समझ गए, और एक और ओरिजिन में सेंटर बनाना है आउटर पे समझ गए, जहाँ भी क्लिक करोगे सेंटर बन जाएगा, ठीक है। अब प्रोग्राम बनाने से पहले इसकी हाइट जान लेना ज़रूरी है, और इसके रेडियस क्या है, किस तरह सेटिंग लगेगी, वो चीज़ें देखना ज़रूरी है। ये वाला ऑपरेशन कर दूंगा तो फर्स्ट वाला ये वाला नहीं हो पाएगा, नीचे से अगर कुछ है, मान लो इधर से तो ये ड्रिल मारना पड़ेगा, नीचे से मार देंगे तो बाद में ये काट देंगे तो हमारा पीस ओके हो जाएगा। अगर ये फर्स्ट सेटिंग में ले लेते हैं तो नहीं होगा ना, तो हाँ, तो पहले हम ये फर्स्ट सेटअप रखेंगे, सेकंड में स्टेप ये होल वगैरह बना लेंगे सेकंड में। लेकिन तो उससे पहले हमें मेजरमेंट करना होता है इन चीज़ों को, बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, हर एक चीज़ सेटिंग कैसे लगेगी, क्या देखना ज़रूरी है, कैसे काम होगा। अब मेजरमेंट में आ जाओ, मेजरमेंट में फिर से देखो एक बार, एक तो मेजर का यहाँ दिया मेजर, दूसरा ब्लॉक से भी पीस को मेजर कर सकते हैं, तो मेजर पे चले जाते हैं, पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। लंबाई चेक करनी हो तो ऐसे होता है कि भाई यहाँ से जैसे ये यहाँ से और ये कितनी, तो ये मोटी मोटा बता देगा कि 64 कुछ 07, ठीक है। ये लाइन भी देखोगे तो तिरछी हुई होगी, हल्की टेढ़ी, तो उससे चीज़ें हमारा थोड़ा सा ब्लॉक से परफेक्ट होता है, इससे मोटी मोटा आइडिया लेते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि यहाँ से रेडियस चेक हो जाता है इसके, जैसे इस पॉइंट पे गए तो देखो रेडियस बता भी रहा है, ऑन है, इसे चेक भी कर सकते, 3 पॉइंट दे के चेक भी कर सकते, बता देगा, ठीक है। इस पे 1 पॉइंट पे क्लिक करते हैं, एंगल भी चेक हो जाएगा, माइनर एंगल कितना है, और यहाँ से इसकी मेजर एंगल कितना है, क्या सारी चीज़ें। तो अभी बेसिकली आपको डाया वगैरह चेक करना हो तो इसके डाया के अंदर जाओ, यहाँ पे डाया देखो दिखा भी देता है, क्लिक करने के बाद वो डाया बता देगा कौन सा डाया कितने का है, क्या होल साइज है, सारी चीज़ें, ठीक है। तो मेजरमेंट लेके आपको क्लिक करना है, पार्टों पे चेक करना है, कोई अगर दिक्कत आती तो पूछना। और क्या करते हैं ब्लॉक से कैसे चेक होता है, ब्लॉक से क्या करते हैं कि इस फेस को सेलेक्ट कर लेते हैं और इस बॉक्स में जाते हैं और यहाँ से डिफाइन में सेंडिकल रख के और बस कैलकुलेट कर देते हैं, तो इसकी वो बता देगी कितना क्या डाया है, इसकी टोटल डायमीटर बता रहा 19 पॉइंट कुछ का, क्योंकि ये थोड़ा ऐसे राउंड शेप में है और हमारा राउंड शेप में नहीं, सरफेस जो होता है प्रॉपर क्लिक वो होना चाहिए ना सेलेक्ट, तो उसी में। और क्या होता है कि इसकी लेंथ चेक करने, जैसे ये यहाँ से कितना है, तो इस सरफेस को क्लिक कर लेंगे, इस वाले को, और माउस के बीच वाला बटन दबा के, हाँ हेलो, आवाज नहीं आ रही थी, आ रही है, बीच वाला बटन दबा के वर्कपीस को रोटेट करके शिफ्ट दबा के रखना है, दूसरे फेस पे क्लिक करना है, तो
इसकी जो है ये ब्लॉक की ये बता देगी लंबाई चौड़ाई क्या है कैसे। देखो ये क्या बता रहा है, ये चीज़ दिख रहा ना कि यहाँ से ये ब्लॉक बता रहा है। वायर फ्रेम ऑन करो, ये हाइड करो, ये देखो यहाँ से ये चीज़ें दिखा रहा है। ये एक्स में दिखा रहा, वाई में यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से चीज़ें भी मेजरमेंट करते हैं हम, तो उन चीज़ों को मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है प्रोग्राम बनाने से पहले। टोटल हाइट देखेंगे तो यहाँ देखो एक्स वाई जेड शो होता है। तो टोटल हाइट, जैसे इसकी टॉप से हाइट क्या है, तो ये बता रही 33 mm। एक बार हम चेक भी कर लेते हैं, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में देखेंगे तो बताएगा, देखो 33 mm के अराउंड बता रहा है, 32.99। और पूरा डेप्थ कितना है, तो यहाँ भी ले जा रहा है 97, ये वाली, इसकी भी प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं यहाँ से। तो 3-4 तरीके होते हैं चेकिंग की, नहीं तो ये वाला फेस क्लिक करो आप, और इसके ये वाला फेस क्लिक कर दो, तब भी बता देगा आपकी जो है डेप्थ इतनी है। देखो 96 ये टॉप इसका ये होगा, ठीक है। तो यहाँ आइसोमेट्रिक व्यू करके देख सकते हैं कि टॉप से इसकी डेप्थ कितनी है, जितनी बताएगी 97, इसमें आ रहा 96.99, वही 97, ठीक है। 97 वही आ रहा। और राइट क्लिक करके जिस भी फेस पे क्लिक रहेगा उस फेस की प्रॉपर्टी भी बता देगा, ये देखो, ठीक। तो अब आज के लिए मेजरमेंट मॉडल कैसे इंपोर्ट होगा वो, और कौन सी फाइल लेगा, प्रोग्राम बनाने से पहले मेजरमेंट करते हैं चीज़ों को, इतना सारा चीज़ आपको समझना है। एक रोटेट का ऑप्शन बताया हूँ, तो रोटेट का भी ऑप्शन करना है, आपको सीखना है। अब थोड़े थोड़े सीखोगे तो जल्दी हो जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है। अब ज़्यादा बता दूं समझ में ना आए तो अच्छा नहीं होगा ना। अभी आप मॉडल इंपोर्ट करना, पीस को रोटेट करना, पीस की लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, सर्कल डाया क्या है, वो सारी चीज़ें बता। अब जैसे हमने यहाँ सेंटर डाल दिया, तो इसकी चेक करोगे जब सर्कल से ना, तो इसकी सीडी भी बता देगा कि भाई आपका होल जो है ये डायमीटर में है 1 2 3। यहाँ पे तो डायमीटर रेडियस दे रहा है पर सीडी नहीं दे रहा है, लेकिन तो हम ब्लॉक पे चले जाते हैं और यहाँ से हम कर लेते हैं सेंडिकल, और फिर आ जाते हैं हल्का सा रोटेट करके, जूम इन करके, और इस पे क्लिक कर, तो इसका डायमीटर भी बताएगा जो चीज़ें सेलेक्ट रहेगा। और उसके बाद अभी सेलेक्ट नहीं हुआ, कैलकुलेट करना है आपको, जस्ट सेलेक्ट करने के बाद डायमीटर सीडी पूरा बता देगा। इसको कट कर दो एक को, और इसको सेलेक्ट करो, हो नहीं रहा, हो सेलेक्ट करो, कोई नहीं, इंडेक्स पे रुक जाता है कभी कभार। तो चीज़ें आपको आज इतनी ही सीखना है, मेजरमेंट करना सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से, ठीक है। तो समझ में आए ये जो सारी चीज़ें आज बताया हूँ, ये समझ में आ रहा? आया तो समझ। और चीज़ें अभी अच्छी तरीके से और बताई जाएगी आपको, एक एक कमांड बताया जाएगा प्रोग्रामिंग के, कि किस तरह गहराई में प्रोफाइल चलाओगे। देखो ये सीडी भी बताएगा, और यहाँ से जो एक्स वाई की डिस्टेंस है वो भी बताएगा, ठीक है। तो आज कोई भी मॉडल लेके उनको रोटेट करो आप, बाकी आपको इसकी वीडियो और रोटेट और पावरमेल की बुक्स भेज दी जाएगी, ठीक है। और बाकी कल से चलेगा प्रोग्राम, आपका हो जाएगा जब ये चीज़ें आप रोटेट कर लोगे। तो अभी यूसीएस ही होगा, जैसे आपने इधर यूसीएस बनाया, कोई स्लॉट वगैरह यहाँ से है तो इसका यूसीएस बनाओगे, इधर से बनाओगे, फिर
बैक वाला बनाओगे, साइड वाला, मतलब सेंटर डालना चारों तरफ से आना चाहिए, और पार्ट को मेजरमेंट करना आना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी डाउट होगा उसको पूछना है और डायरी में नोट करके रखना है। ठीक है, इसमें जितने भी कम हैं, कुछ भी डाउट होगा तो पूछ लूंगा। हाँ, कुछ भी अपने आप से आप बनाओ, खूब कोशिश करो, डाउट हो उसको फोटो डालो, मैसेज डालो कि सर ये आ रहा है। सारी इसमें कमांड बताई जाएगी, सारी जितनी फिनिशिंग, रफिंग, कॉर्नर, मैचिंग, 2D कर्व लाइन है, सब कुछ कमांड बताया जाएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, ओके। तो हेलो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी शेयर करके, मैसेज करके हमें बताना है आपको, कमेंट करके। और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे क्लास ले सकते हो, एक एक चीज़ आपको स्पष्ट हेल्प की जाएगी। डिजाइनिंग में, प्रोग्रामिंग में, कहीं से भी कोई चीज़ डाउट हो तो वो सारी चीज़ें बताई जाएगी। यहाँ से ऑटोडेस्क, पावर मिल सॉफ्टवेयर हैं, और हमारे पास लेटेस्ट सॉफ्टवेयर हैं, आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हो सॉलिड वर्क में, पावर मिल में, लोअर वर्जन भी है, और UGNX में भी प्रोग्रामिंग सीख सकते हो। तो वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। सॉफ्टवेयर वगैरह का सेटअप मेरे पास पड़ा है अवेलेबल, आपके पास अगर नहीं सॉफ्टवेयर हो तो आप मुझसे सॉफ्टवेयर अपना इंस्टॉल करवा सकते हैं और सीख सकते हैं प्रोग्रामिंग घर बैठे, डिजाइनिंग। आगे आप मैकेनिकल लाइन में जाना चाहते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यहाँ से देखो, मैंने रोटरी का प्रोग्राम बनाया था, तो रोटरी के प्रोग्राम बनाए थे और इसको चलाए भी थे। तो मशीनों पे प्रैक्टिकल भी करते हैं सब लोग, तो इनके कुछ फॉर्मेट पड़े हैं मेरे पास। तो ऐसे ऐसे प्रोग्राम आप भी बना के सीख सकते हो, 3 एक्सेस, 5 एक्सेस, 4 एक्सेस में। आशा है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और UGNX में कुछ चीज़ें आपको सीखनी हो, लेटेस्ट वर्जन, लोअर वर्जन में, तो वो सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। वीडियो रिकॉर्ड करके हर एक चीज़ का वीडियो आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।